आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल IQ120+ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। इस टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूक्लियर कंट्री हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। NPT एंड नॉन NPT कंट्रीज़ के बारे में हम देखेंगे। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बारे में देखेंगे जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ की हैं NPT ने, और फिर उसके बाद हम देखेंगे डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नॉन NPT मेंबर्स के बारे में देखें। फिर हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली NPT इज़, तो NPT क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो सस्पेक्टेड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे फार्मर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे किस मुल्क के पास कितने न्यूक्लियर हैं, हम यहाँ पे ये देखेंगे। जिस भी यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हैं, फिर उसके बाद कौन से हैं, तो ये यहाँ पे हम आखिर पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, ये है यहाँ पे आपके सामने जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिनके पास हैं, उन स्टेट्स का यहाँ पे आपके सामने नाम मेंशन है। यहाँ पे जिनको रिकॉग्नाइज़ किया है किसने, यहाँ पे NPT ने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है NPT क्या है, इसके बारे में यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ NPT क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 स्टेट्स हैं, कितनी हैं टोटल 5 स्टेट्स हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इन्होंने यहाँ पे जो एटम बम है, न्यूक्लियर बम जो है, इन्होंने 1945 के अंदर यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद रशिया है, इन्होंने यहाँ पे 1949 के अंदर यानी 2 साल बाद इन्होंने यहाँ पे इसको डेवलप किया था। उसके बाद है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। ये जो है यूनाइटेड किंगडम आपके सामने यहाँ पे है। इसने यहाँ पे जो एटम बम को डेवलप किया है ये है 1952। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ पे फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने 1960 के अंदर यहाँ पे इस बम को डेवलप किया था, न्यूक्लियर बम जो है। फिर उसके बाद जो चाइना है, ये है यहाँ पे, इन्होंने 1964 के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर बम यहाँ पे डेवलप किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप है यूनाइटेड स्टेट का, फिर रशिया का है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का है, एंड फ्रांस, उसके बाद चाइना का मैप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो थी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली जो कंट्री थी ये थी NPT कंट्रीज, रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम देखें डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नॉन NPT जो मेंबर्स हैं, उनमें से कौन सी कंट्री है, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें अगर आप देखोगे 1974 के अंदर ये जो है यहाँ पे, ये है इंडिया। 1974 के अंदर इंडिया ने फर्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था। एंड उसके बाद यहाँ पे 1998 के अंदर यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर जो वेपन है, ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन की थी। उसके बाद 1998 के अंदर देखोगे जो पाकिस्तान है उसने भी यहाँ पे 1998 के अंदर यहाँ पे डिक्लेरेशन की थी, न्यूक्लियर जो बॉम्ब है इसको बनाने का डिक्लेरेशन 1998 के अंदर की थी, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखें जो यहाँ पे 8th कंट्री है नॉर्थ कोरिया, इन्होंने यहाँ पे 2006 के अंदर यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट किया था, और यहाँ पे जो यहाँ पे लास्ट टेस्ट उन्होंने किया है 2017 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन सामने आता है NPT एंड नॉन NPT मेंबर्स क्या हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली NPT इज़। तो NPT के बारे में हम यहाँ पे पूरी तरह जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ठीक है, NPT। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे प्रोलिफरेशन का जो यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे जो स्प्रेड जो चीज़ होती है तेज़ी से, तो उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे है नॉन प्रोलिफरेशन, जो प्रोलिफरेशन वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन जो स्प्रेड हो रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये ट्रीटी आती है। इसका जो मेन मिशन होता है प्रमोटिंग डिसआर्मामेंट, ठीक है। जो डिसआर्मामेंट यहाँ पे जो हथियार हैं इसका डिसआर्मामेंट यहाँ पे करना है, और यहाँ पे जो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे जो अच्छे काम है उसमें यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये जो ट्रीटी है ये एक यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो इसके भी मेंबर्स हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन इसका मेंबर नहीं है और किस किसने यहाँ पे इससे विड्रा किया है, ठीक है।
1970 के अंदर यहाँ पे ये ट्रीटी साइन होती है यहाँ पे पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो मेन फीचर हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ट्रीटी इज़ बेस्ड ऑन 3 मेन पिलर। इसके 3 मेन पिलर हैं। सबसे पहले है नॉन प्रोलिफरेशंस, उसके बाद है यहाँ पे डिस आर्नामेंट्स एंड यहाँ पे पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो किस तरह से नॉन प्रोलिफरेशन करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्प्रेड हो रही थी 1970 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कंट्री सामने जाती हैं, यहाँ पे इन पे कुछ यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं ये एग्री करती हैं इस बात पे कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये दूसरी कंट्री को यहाँ पे ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वेपन्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एंड उसके बाद जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ये इन्होंने यहाँ पे इस बात पे एग्री किया है कि यहाँ पे ये कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी यहाँ पे बम वगैरह जो भी है यहाँ पे ये यहाँ पे डेवलप नहीं करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा प्रोविज़न है ये है डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पे ऑल पार्टी स्पेशली NWS जो स्टेट्स थे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इनको कहा गया, इन्होंने यहाँ पे ये एग्री भी किया इन्होंने कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसआर्मामेंट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा मेन पिलर है ये है यहाँ पे पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है इसको यहाँ पे सही इस्तेमाल किया जाए, किसके लिए, जैसा कि हम देखते हैं ये एनर्जी के लिए यूज़ किया जाए, मेडिसिन के लिए, और जो भी यहाँ पे इसके सेफ़ यूज़ हैं उसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। इसके मेन जो यहाँ पे प्रोविज़न थे, मेन जो फीचर थे ये 3 थे, ठीक है। जो देखने वाले हैं ये है न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिनको रिकग्नाइज़ किया है NPT ने। NPT के बारे में हमने यहाँ पे जान दिया कि ये कब यहाँ पे बनाएगी, क्यों बनाएगी, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। तो यहाँ पे इसमें 5 स्टेट्स आती हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट अगर हम देखें 1945 के अंदर इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट किया और यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया फर्स्ट एटॉमिक बम्ब्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जो यूज़ किया है, जो एटॉमिक बम का यूज़ किया था इन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जापान की 2 सिटीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पे इस पे किया था। जो अगस्त 6 है 1945 के अंदर उन्होंने यहाँ पे हिरोशिमा के अंदर यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे नागासाकी के अंदर, यानी इन्होंने 6 अगस्त को किया यहाँ पे हिरोशिमा एंड नागासाकी में 9 अगस्त, उसके 3 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो USA एंड USSR है इनके बीच काफ़ी यहाँ पे जो कोल्ड वार्स वगैरह है, जो यहाँ पे 2 सुपर पावर थे, ये 2 स्टेट्स थी, ठीक है। तो USA ने यहाँ पे ये डेवलप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रशिया जो है इन्होंने डेवलप करना ही था, तो इन्होंने यहाँ पे 1949 के अंदर यहाँ पे जो एटॉमिक बम है ये यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट जो यहाँ पे कंट्री आती है ये आती है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने 1952 के अंदर यहाँ पे ये बम यहाँ पे जो है एटॉमिक बम इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो 4th कंट्री है, ठीक है, NPT ने जिसको रिकग्नाइज़ किया है वो है यहाँ पे फ्रांस। इन्होंने 1960 के यहाँ पे 1960 में यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है ये बम। एंड उसके बाद यहाँ पे चाइना आती है 1964 के अंदर इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है। तो उसके बाद 1967 के अंदर यहाँ पे उससे पहले जिसने भी यहाँ पे ये डेवलप किया है तो उसको यहाँ पे रिकग्नाइज्ड कंट्री यहाँ पे मान लिया गया NPT की तरफ से, ठीक है। तो ये 5 कंट्री हैं जिनको यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा जाता है, जिनको रिकग्नाइज़ किया गया NPT ने। तो आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स जिनको यहाँ पे नॉन NPT मेंबर्स कहा जाता है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे इंडिया ने किया था 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा ये सबसे पहला जो इंडिया का टेस्ट था, इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, मई 18 1974 के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी ये 1998 के अंदर यहाँ पे इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान ने भी 1998 के अंदर ये जो बम है ये यहाँ पे इन्होंने डेवलप कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो कंट्री आती है ये है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। इन्होंने 2006 में यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट किया एंड यहाँ पे
फुल फ्लैज्ड यहाँ पे इन्होंने जो कैपेबिलिटी यहाँ पे शो की है, ये 2017 के अंदर है। ये है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन जो था यहाँ पे, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि NPT एंड नॉन NPT मेंबर्स क्या हैं, ठीक है। एंड आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ये जो है यहाँ पे फार्मर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको यहाँ पे सस्पेक्शन में रखा गया कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं है, ठीक है। उसमें सबसे पहले इसराइल जो है ये है, ठीक है। इसराइल में अगर हम देखें, इन्होंने यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं है, ठीक है। इन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किया और इन्होंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया इस चीज़ को कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने एक पॉलिसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने एक पॉलिसी यहाँ पे रखी है, बिलीव टू हैव न्यूक्लियर वेपन बट मेंटेन ए पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी न्यूक्लियर है। तो इन्होंने यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी पॉलिसी जो है ये अपना के रखी है, कभी इन्होंने डिनाई भी नहीं किया और कभी इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये है कि इनके पास यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो देखेंगे ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का यहाँ पे क्या रिलेशन है, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे क्या किया है न्यूक्लियर वेपन को लेके। तो 1980s के दौरान इन्होंने यहाँ पे इस बॉम्ब को यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन इन 1991 में इन्होंने यहाँ पे वॉलंटियरली यहाँ पे गिव अप कर दिया बम बनाने से, ठीक है। तो 1991 के अंदर ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। ओनली कंट्री जिन्होंने यहाँ पे वॉलंटियरली इस जो वेपन्स थे डेवलप करने के लिए जो डेवलप कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे इसको गिव अप किया, ठीक है। ये याद रखना। एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो कंट्रीज आते हैं, कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन होस्टेड बाय अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नेटो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, नेटो न्यूक्लियर शेयरिंग। तो इसमें यहाँ पे कुछ कंट्रीज आती हैं, ये जो न्यूक्लियर यहाँ पे है इसमें यहाँ पे इनकी शेयरिंग है, ठीक है। इसमें आप जर्मनी देखोगे, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और तुर्की। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इनको जो होस्ट है ये है USA न्यूक्लियर बम अंडर नेटो एग्रीमेंट। तो इनका जो एग्रीमेंट है इसकी यहाँ पे इनकी शेयरिंग इसमें है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है एंड नीदरलैंड और तुर्की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़, ठीक है, जो शेयर कर रही थी एटम बॉम्ब्स, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो यहाँ पे अबेंडेड जिन कंट्रीज़ ने यहाँ पे ख़त्म किए, ठीक है। ब्राज़ील ने यहाँ पे जो इस बॉम्ब बना रहे थे इन्होंने यहाँ पे अबेंडन की है। अर्जेंटीना ने, लीबिया ने, इराक ने, फिर यहाँ पे आप देखोगे ईरान जो गुल्फ वार्स वगैरह हुई थी, इराक में जो गुल्फ वार हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ईरान में भी यहाँ पे अब कंफर्म नहीं है उनके पास न्यूक्लियर है या नहीं है, बट नॉट कंफर्म इन्होंने सस्पेंड किया या नहीं, ये यहाँ पे सबको कन्फ्यूजन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसराइल और यहाँ पे जो ईरान का आज यहाँ पे युद्ध चल रहा है इसी बात को लेके चल रहा है, ठीक है। सूडान है, स्विट्ज़रलैंड है, तो इन सब कंट्रीज़ ने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। जो डेवलप कर रहे थे बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब, तो इन्होंने यहाँ पे अबैंडन किया इसके लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे ये स्लाइड्स है ये आपके सामने है, ये है न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ फ्राम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे रशिया के अंदर यहाँ पे 5580 यहाँ पे मिज़ाइल हैं। उसके बाद USA 5044, चाइना के पास यहाँ पे 500 हैं एंड यहाँ पे उसके बाद फ्रांस 290 एंड यूनाइटेड किंगडम जो है इसके पास 225 हैं। पाकिस्तान 6 नंबर पे आती है, 170 एंड 180 के अराउंड इसके पास यहाँ पे बम है। इंडिया जो है 170 के अराउंड इसके पास हैं। इसराइल के पास यहाँ पे 90 के अराउंड यहाँ पे कहा जाता है एंड नॉर्थ कोरिया जो है ये 50 के अराउंड यहाँ पे बॉम्ब्स इसके पास भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके सामने है। तो आखिर पे यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रखता हूँ, विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द NPT इन 2003। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इसराइल, तो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।